हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे में आपका स्वागत है। अर्थ की 71% सरफेस को कवर करने वाले ओशियंस हमेशा से ही बहुत ही टेरिफाइंग प्लेसेस रहे हैं, लेकिन आज के ओशियंस में रहने वाले जिन क्रिएचर्स को हम जानते हैं वो लाखों सालों पहले इन समुद्रों में राज करने वाले जीवों के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे ही सी मॉन्स्टर्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं। बट ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक ह्यूमंस सिर्फ 5% ओशियंस को ही डिस्कवर कर पाए हैं और ओशियंस का 95% पार्ट अभी खोजना बाकी है। सो मे बी हम जिन जीवों को एक्सटिंक्ट समझ रहे हैं वो ओशियंस के इन्हीं पार्ट्स में अभी भी फल फूल रहे हैं। ऐसा ही एक जीव जिसे हम एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हुआ समझते थे, उसे रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है एंड सो एज अ बोनस हमने उस जीव को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो इन एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स और उस जीव के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मेगलोडॉन। शार्क्स का नाम सुन के कौन नहीं डरेगा, बट क्या होगा अगर आपका सामना 20 मीटर लंबी इनॉर्मस शार्क से हो जाए। थैंकफुली मेगलोडॉन नाम की ये शार्क्स अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। आज से 40 लाख साल पहले पाई जाने वाली मेगलोडॉन शार्क का मुंह इतना बड़ा था कि आप बिना इसके दांतों को टच किए इसका निवाला बन सकते थे और इवन एक स्कूल बस भी इसके मुंह में आराम से समा सकती थी। इस विशालकाय शार्क के दांत 18 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और इनके टूटने पर नए दांत भी बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते थे। ये अपने बाइट फोर्स से एक कछुए के शेल को भी बहुत ही इजीली तोड़ सकती थी और अपने इनॉर्मस साइज की वजह से ये शार्क्स हर समय शिकार करते रहती थी। आज ये शार्क्स एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बट कुछ लोगों का मानना है कि शायद मैरियाना ट्रेंच जैसे अनएक्सप्लोर्ड ओशियंस में ये शार्क्स हमें देखने को मिल जाएं। नंबर 2, हेलिकोप्रायन। इमेजिन करिए आप पानी में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और अचानक से आपका एक सर्कुलर सॉ यानी गोल आरी जैसी चीज से सामना हो जाए। हेलिकोप्रायन एक एक्सटिंक्ट हो चुका ऐसा ही जीव था जिसके दांत एक सर्कुलर आरी को रिजेंबल करते थे। इसके नाम का मीनिंग ही स्पाइरल सॉ होता है। 1899 में पहली बार इस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे और वैज्ञानिकों को सेंचुरीज लग गई ये फिगर आउट करने में कि ये आरी जैसा स्ट्रक्चर इस एनिमल की बॉडी में कहाँ फिट होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना था कि शायद ये स्ट्रक्चर एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होगा जो कि इस ऑर्गेनिज्म की टेल, फिन या अपर फ्रंट जॉ में फिट होता होगा। बट रिसेंटली 2013 में आइडाहो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस के रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि ये टीथ इस क्रिएचर के निचले जॉ का पार्ट थे और इस क्रिएचर के ऊपरी जॉ में कोई टीथ नहीं हुआ करते थे। इन स्पाइरल टीथ की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती थी और ये क्रिएचर्स अपने शिकार को बीच से लगातार काट काट करके खाते थे। 12 मीटर्स की एवरेज लंबाई वाले हेलिकोप्रायंस 29 करोड़ साल पहले हमारे ओशियन से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, रैम्पोसर्कस। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे भयानक क्रिएचर्स सिर्फ डीप ओशियंस में ही रहते थे, तो शायद आपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले जायंट घड़ियाल जैसे क्रिएचर रैम्पोसर्कस के बारे में नहीं सुना। इस क्रिएचर के फॉसिल्स अभी तक सिर्फ 2 ही जगह में पाए गए हैं, शिवालिक हिल्स वाले इंडिया और पाकिस्तान के रीजन के पास और पाकिस्तान के सिंध रीजन में। करंटली वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये 8 से 11 मीटर्स तक लंबे होते थे, बट इससे पहले इनका साइज 15 से 18 मीटर्स तक एज्यूम किया जा रहा था। और अगर ये अजम्पशन सही होता तो इसका मतलब ये क्रिएचर्स एक क्रिकेट की पिच जितने लंबे होते थे। बट इनफ फॉसिल्स ना होने की वजह से ये एक्यूरेटली कह पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सी एस्टिमेशंस सही हैं। नंबर 4, लिवायथन व्हेल। बाइबल में एक मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर लिवायथन के बारे में लिखा गया है जो एक सर्पेंट या ड्रैगन जैसा विशालकाय और खौफनाक जीव था। बट इस तरह का क्रिएचर सिर्फ माइथोलॉजिकल नहीं है। आज से 1 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करने वाली स्पर्म वेल की एक एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज लिवायथन वेल कुछ इसी तरह की थी। आज की वेल्स छोटी मछलियां खाती हैं, बट ये लिवायथन वेल्स दूसरी वेल्स को ही खा जाती थीं। ये 18 मीटर्स तक लंबे हो सकते थे, मतलब लगभग एक क्रिकेट फील्ड की पिच जितने लंबे। इसके दांत भी इसी की तरह मैसिव थे और 36 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे, यानी एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितने बड़े। लिवायथन का मीनिंग ही सी मॉन्स्टर होता है और ये ऑर्गेनिज्म इस डेफिनेशन में फिट बैठता था। नंबर 5, लियोप्लेरोडॉन। आज से 16 करोड़ साल पहले लेट जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करने वाले ये क्रिएचर दिखने में एक व्हेल, एक घड़ियाल और एक समुद्री कछुए के हाइब्रिड जैसे दिखते थे। अपनी 6 मीटर्स की लेंथ और 1500 किलोग्राम से ज्यादा वेट होने के बावजूद लियोप्लेरोडॉन नाम के ये एक्वेटिक रेप्टाइल्स एक बहुत ही खतरनाक स्विमर थे। अपने 4 फ्लैट और लंबे फ्लिपर्स की वजह से ये क्रिएचर्स ओशियंस में 10 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से अपने शिकार का पीछा कर सकते थे। ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थे जो कि अपने शिकार को एक अच्छी खासी डिस्टेंस से सूंघ कर डिटेक्ट कर सकते थे। इनके दांत भी बहुत ही शार्प थे जिनसे इन्हें अपने शिकार को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी।
नंबर 6, मोसासॉरस। सबसे डरावने और डेडलिएस्ट डायनासोर्स में से एक टिरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स जैसा ही एक पानी का ऑर्गेनिज्म था मोसासॉरस। ये कोई फिश या व्हेल या शार्क नहीं थे, बल्कि एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे जो 17 मीटर्स तक लंबे होते थे। आजकल के समुद्र की शिकारी शार्क्स तो इनका निवाला आराम से बन जाती। ये खतरनाक क्रिएचर्स आज से 7 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे। अगर आपने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो उसमें इस क्रिएचर को दिखाया गया था और मोसासॉरस उतना ही डरावना था जितना मूवी में दिखाया गया था। इसकी डाइट का हिस्सा छोटे मोसासॉरस, शार्क्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते थे। इसके दांत भी बहुत ही खतरनाक थे और मुंह में अंदर की तरफ भी एक और टीथ की एरे इनमें हुआ करती थी। नंबर 7, डंक्लियोस्टियस। जरा सोचिए एक एलिफेंट से भी बड़ी फिश कैसी होगी। इस डंक्लियोस्टियस नाम की एक्सटिंक्ट हो गई फिश को एक फिश नहीं बल्कि एक टैंक कहा जा सकता है। 9 मीटर्स लंबी ये फिश 4000 किलोग्राम तक भारी होती थी। इसकी बॉडी पत्थर जैसी हड्डियों के एक आर्मर से कवर्ड थी और इसके दांत भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि हड्डियों से बनी एक बीक या चोंच जैसी हुआ करती थी जिससे ये अपने शिकार को एंटायरली क्रश कर देता था। ये अर्थ पे कभी एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी फिशेस थीं। इस फिश के बारे में एक और खौफनाक बात ये थी कि ये अपनी ही स्पीशीज को खाने से नहीं चूकती थीं और अपनी ही स्पीशीज के बाइट मार्क्स डंक्लियोस्टियस के फॉसिल्स में देखे गए हैं। बोनस सी मॉन्स्टर जायंट स्क्विड्स। अब फाइनली बात करते हैं एक मॉन्स्टर साइज के क्रिएचर की जिसे अभी रिसेंट सेंचुरीज में ही फाइनली खोजा गया है। बिजली के पोल से भी लंबा ये 13 मीटर्स की लेंथ वाला दानव एक जायंट स्क्विड है। ये स्क्विड्स लाखों सालों से ओशियंस की गहराइयों में छुपकर रह रहे थे और सालों की खोज के बाद 2012 में जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस प्रजाति के एक जायंट स्क्विड को पहली बार उसके नेचुरल हैबिटेट में फिल्म किया। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये स्क्विड्स इससे 2-3 गुना बड़े भी हो सकते हैं, बट ओशियंस इतने वास्ट और अनएक्सप्लोर्ड हैं कि उन्हें ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। इस जीव के 8 लंबे हाथों के साथ साथ 2 टेंटिकल्स भी होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को खाता है। इन टेंटिकल्स में 100 से ज्यादा पावरफुल सक्शन कप्स और टीथ होते हैं जिनसे बने स्कार्स को स्पर्म वेल्स पर भी देखा गया है। ऊपर से इस जीव की इनॉर्मस आंखें 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, जिनसे कम रोशनी वाले गहरे ओशियंस में भी ये स्क्विड्स अपने शिकार को इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। इस जायंट स्क्विड के बारे में इवन एरिस्टोटल ने भी 4th सेंचुरी में लिखा था और मे बी क्रैकन जैसे इनॉर्मस सी मॉन्स्टर्स की लेजेंड का इंस्पिरेशन भी यही स्क्विड्स हो सकते हैं। बट थैंकफुली बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, क्योंकि अगर ये आज भी एग्जिस्ट करती तो शायद ह्यूमंस के लिए सीज और ओशियंस में ट्रेवल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जायंट स्क्विड्स की तरह ही ये सारी स्पीशीज भी उस अनएक्सप्लोर्ड ओशन के किसी कोने में एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जीव अभी तक जिंदा है? अगर हाँ तो आखिर ये कहाँ हैं? हमें अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए। अगर आप आगे भी टॉप 7 फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए प्लैनेट डीजे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट डीजे में आपका स्वागत है। अर्थ की 71% सरफेस को कवर करने वाले ओशियंस हमेशा से ही बहुत ही टेरिफाइंग प्लेसेस रहे हैं, लेकिन आज के ओशियंस पे रहने वाले जिन क्रिएचर्स को हम जानते हैं वो लाखों सालों पहले इन समुद्रों में राज करने वाले जीवों के सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे ही सी मॉन्स्टर्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं। बट ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि अभी तक ह्यूमंस सिर्फ 5% ओशियंस को ही डिस्कवर कर पाए हैं और ओशियंस का 95% पार्ट अभी खोजना बाकी है। सो मे बी हम जिन जीवों को एक्सटिंक्ट समझ रहे हैं वो ओशियंस के इन्हीं पार्ट्स में अभी भी फल फूल रहे हैं। ऐसा ही एक जीव जिसे हम एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हुआ समझते थे, उसे रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है एंड सो एज अ बोनस हमने उस जीव को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो इन एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स और उस जीव के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, मेगलोडॉन। शार्क्स का नाम सुन के कौन नहीं डरेगा, बट क्या होगा अगर आपका सामना 20 मीटर लंबी इनॉर्मस शार्क से हो जाए? थैंकफुली मेगलोडॉन नाम की ये शार्क्स अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। आज से 40 लाख साल पहले पाई जाने वाली मेगलोडॉन शार्क का मुंह इतना बड़ा था कि आप बिना इसके दांतों को टच किए इसका निवाला बन सकते थे और इवन एक स्कूल बस भी इसके मुंह में आराम से समा सकती थी। इस विशालकाय शार्क के दांत 18 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे और इनके टूटने पर नए दांत भी बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाते थे। ये अपने बाइट फोर्स से एक कछुए के शेल को भी बहुत ही इजीली तोड़ सकती थी और अपने इनॉर्मस साइज की वजह से ये शार्क्स हर समय शिकार करते रहती थी। आज ये शार्क्स एक्सटिंक्ट हो गई हैं
बट कुछ लोगों का मानना है कि शायद मैरियाना ट्रेंच जैसे अनएक्सप्लोर्ड ओशियंस में ये शार्क्स हमें देखने को मिल जाएं। नंबर 2, हेलिकोप्रायन। इमेजिन करिए आप पानी में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और अचानक से आपका एक सर्कुलर सॉ यानी गोल आरी जैसी चीज से सामना हो जाए। हेलिकोप्रायन एक एक्सटिंक्ट हो चुका ऐसा ही जीव था जिसके दांत एक सर्कुलर आरी को रिजेंबल करते थे। इसके नाम का मीनिंग ही स्पाइरल सॉ होता है। 1899 में पहली बार इस ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे और वैज्ञानिकों को सेंचुरीज लग गई ये फिगर आउट करने में कि ये आरी जैसा स्ट्रक्चर इस एनिमल की बॉडी में कहाँ फिट होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना था कि शायद ये स्ट्रक्चर एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होगा जो कि इस ऑर्गेनिज्म की टेल, फिन या अपर फ्रंट जॉ में फिट होता होगा। बट रिसेंटली 2013 में आइडाहो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस के रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि ये टीथ इस क्रिएचर के निचले जॉ का पार्ट थे और इस क्रिएचर के ऊपरी जॉ में कोई टीथ नहीं हुआ करते थे। इन स्पाइरल टीथ की लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती थी और ये क्रिएचर्स अपने शिकार को बीच से लगातार काट काट करके खाते थे। 12 मीटर्स की एवरेज लंबाई वाले हेलिकोप्रायंस 29 करोड़ साल पहले हमारे ओशियन से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, रैम्पोसर्कस। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे भयानक क्रिएचर्स सिर्फ डीप ओशियंस में ही रहते थे तो शायद आपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले जायंट घड़ियाल जैसे क्रिएचर रैम्पोसर्कस के बारे में नहीं सुना। इस क्रिएचर के फॉसिल्स अभी तक सिर्फ 2 ही जगह में पाए गए हैं, शिवालिक हिल्स वाले इंडिया और पाकिस्तान के रीजन के पास और पाकिस्तान के सिंध रीजन में। करंटली वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये 8 से 11 मीटर्स तक लंबे होते थे, बट इससे पहले इनका साइज 15 से 18 मीटर्स तक एज्यूम किया जा रहा था। और अगर ये अजम्पशन सही होता तो इसका मतलब ये क्रिएचर्स एक क्रिकेट की पिच जितने लंबे होते थे। बट इनफ फॉसिल्स ना होने की वजह से ये एक्यूरेटली कह पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सी एस्टिमेशंस सही हैं। नंबर 4, लिवायथन व्हेल। बाइबल में एक मिस्टीरियस सी मॉन्स्टर लिवायथन के बारे में लिखा गया है जो एक सर्पेंट या ड्रैगन जैसा विशालकाय और खौफनाक जीव था। बट इस तरह का क्रिएचर सिर्फ माइथोलॉजिकल नहीं है। आज से 1 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करने वाली स्पर्म वेल की एक एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज लिवायथन वेल कुछ इसी तरह की थी। आज की वेल्स छोटी मछलियां खाती हैं, बट ये लिवायथन वेल्स दूसरी वेल्स को ही खा जाती थीं। ये 18 मीटर्स तक लंबे हो सकते थे, मतलब लगभग एक क्रिकेट फील्ड की पिच जितने लंबे। इसके दांत भी इसी की तरह मैसिव थे और 36 सेंटीमीटर्स तक लंबे होते थे, यानी एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितने बड़े। लिवायथन का मीनिंग ही सी मॉन्स्टर होता है और ये ऑर्गेनिज्म इस डेफिनेशन में फिट बैठता था। नंबर 5, लियोप्लेराडोन। आज से 16 करोड़ साल पहले लेट जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करने वाले ये क्रिएचर दिखने में एक वेल, एक घड़ियाल और एक समुद्री कछुए के हाइब्रिड जैसे दिखते थे। अपनी 6 मीटर्स की लेंथ और 1500 किलोग्राम से ज्यादा वेट होने के बावजूद लियोप्लेराडोन नाम के ये एक्वेटिक रेप्टाइल्स एक बहुत ही खतरनाक स्विमर थे। अपने 4 फ्लैट और लंबे फ्लिपर्स की वजह से ये क्रिएचर्स ओशंस में 10 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से अपने शिकार का पीछा कर सकते थे। ये एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थे जो कि अपने शिकार को एक अच्छी खासी डिस्टेंस से सूंघ कर डिटेक्ट कर सकते थे। इनके दांत भी बहुत ही शार्प थे जिनसे इन्हें अपने शिकार को मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। नंबर 6, मोसासॉरस। सबसे डरावने और डेडलिएस्ट डायनासोर्स में से एक टिरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स जैसा ही एक पानी का ऑर्गेनिज्म था मोसासॉरस। ये कोई फिश या वेल या शार्क नहीं थे, बल्कि एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे जो 17 मीटर्स तक लंबे होते थे। आजकल के समुद्र की शिकारी शार्क्स तो इनका निवाला आराम से बन जाती। ये खतरनाक क्रिएचर्स आज से 7 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे। अगर आपने 2015 की जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी है तो उसमें इस क्रिएचर को दिखाया गया था और मोसासॉरस उतना ही डरावना था जितना मूवी में दिखाया गया था। इसकी डाइट का हिस्सा छोटे मोसासॉरस, शार्क्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते थे। इसके दांत भी बहुत ही खतरनाक थे और मुंह में अंदर की तरफ भी एक और टीथ की एरे इनमें हुआ करती थी। नंबर 7, डंक्लियोस्टियस। जरा सोचिए एक एलिफेंट से भी बड़ी फिश कैसी होगी। इस डंक्लियोस्टियस नाम की एक्सटिंक्ट हो गई फिश को एक फिश नहीं बल्कि एक टैंक कहा जा सकता है। 9 मीटर्स लंबी ये फिश 4000 किलोग्राम तक भारी होती थी। इसकी बॉडी पत्थर जैसी हड्डियों के एक आर्मर से कवर्ड थी और इसके दांत भी नहीं हुआ करते थे, बल्कि हड्डियों से बनी एक बीक या चोट जैसी हुआ करती थी जिससे ये अपने शिकार को एंटायरली क्रश कर देता था। ये अर्थ पे कभी एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी फिशेस थीं। इस फिश के बारे में एक और खौफनाक बात ये थी कि ये अपनी ही स्पीशीज को खाने से नहीं चूकती थीं और अपनी ही स्पीशीज के बाइट मार्क्स डंक्लियोस्टियस के फॉसिल्स में देखे गए हैं। बोनस सी मॉन्स्टर जायंट स्क्विड्स। अब फाइनली बात करते हैं एक मॉन्स्टर साइज के क्रिएचर की जिसे अभी रिसेंट सेंचुरीज में ही फाइनली खोजा गया है।
बिजली के पोल से भी लंबा ये 13 मीटर्स की लेंथ वाला दानव एक जायंट स्क्विड है। ये स्क्विड्स लाखों सालों से ओशियंस की गहराइयों में छुपकर रह रहे थे और सालों की खोज के बाद 2012 में जापान के नेशनल साइंस म्यूजियम के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस प्रजाति के एक जायंट स्क्विड को पहली बार उसके नेचुरल हैबिटेट में फिल्म किया। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये स्क्विड्स इससे 2-3 गुना बड़े भी हो सकते हैं, बट ओशियंस इतने वास्ट और अनएक्सप्लोर्ड हैं कि उन्हें ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। इस जीव के 8 लंबे हाथों के साथ साथ 2 टेंटिकल्स भी होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को खाता है। इन टेंटिकल्स में 100 से ज्यादा पावरफुल सक्शन कप्स और टीथ होते हैं जिनसे बने स्कार्स को स्पर्म वेल्स पर भी देखा गया है। ऊपर से इस जीव की इनॉर्मस आंखें 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, जिनसे कम रोशनी वाले गहरे ओशियंस में भी ये स्क्विड्स अपने शिकार को इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। इस जायंट स्क्विड के बारे में इवन एरिस्टोटल ने भी 4th सेंचुरी में लिखा था और मे बी क्रैकन जैसे इनॉर्मस सी मॉन्स्टर्स की लेजेंड का इंस्पिरेशन भी यही स्क्विड्स हो सकते हैं। बट थैंकफुली बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, क्योंकि अगर ये आज भी एग्जिस्ट करती तो शायद ह्यूमंस के लिए सीज और ओशियंस में ट्रेवल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जायंट स्क्विड्स की तरह ही ये सारी स्पीशीज भी उस अनएक्सप्लोर्ड ओशन के किसी कोने में एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जीव अभी तक जिंदा है? अगर हाँ, तो आखिर ये कहाँ हैं? हमें अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए। अगर आप आगे भी टॉप 7 फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही साइंटिफिक और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए प्लैनेट डीजे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।